तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज इंडियन बैट्समैन है जो शिखर धवन ओपनिंग बैट्समैन है, उन्होंने आज सुबह सुबह रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। एक वीडियो के जरिए उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि मैं अपने 14 साल के इलस्ट्रेटेड करियर का अपना चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। मुझे अपने खेल पर गर्व रहा है हमेशा, और मैं यहाँ से अनगिनत यादें लेकर जाऊँगा। मेरे साथियों का, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा मेरे साथ हमेशा करियर में, और जय हिंद कहकर उन्होंने अलविदा कह दिया क्रिकेटर करियर को। बहुत इलस्ट्रेटेड क्रिकेटर करियर रहा उनका, उतार चढ़ाव, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रही, लेकिन उनके शक्ल में कभी भी मायूसी हमें देखने को नहीं मिली। अगर उनके डेब्यू की बात करें, 2010 में उनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, विशाखापट्टनम में उनका डेब्यू हुआ। जब उनका डेब्यू हुआ तो टीम जो इंडिया के ट्रांजिशन पीरियड में चल रही थी, तब क्या थे, सचिन सर वाइट बॉल से संन्यास ले चुके थे और गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ओपनर थे, लेकिन उनकी फॉर्म में डिप चला गया था, इसलिए उनको रिप्लेस किया था शिखर धवन ने। अगर उनको लास्ट उन्होंने मैच जो था 2022 में खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। इन 2 सालों में उन्होंने माइंड बनाया कि मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र भी 38 साल की होगी। प्लस मेरे ख्याल से इसमें 2 कारण रहे। पहला कारण तो यह था कि 2 साल के बीच हमें 2 ओपनर, बेहतरीन ओपनर इंडिया को मिले, जिसमें से एक यशस्वी जायसवाल और एक शुभमन गिल है। प्लस उनकी फॉर्म में भी डिप आना शुरू हो गया था, चाहे उम्र लगा लीजिए, चाहे जो मर्जी लगा लीजिए आप। तो ये मेनली 2 कारण बने, और उन्होंने हंसते हंसते रिटायरमेंट ले ली, और उन्होंने कहा भी कि मैं यंगस्टर को चांस दूंगा, और अब मेरे से लिए बस हो गया। 38 साल की उम्र काफ़ी होती है रिटायरमेंट होने के लिए। अगर उनके करियर की बात करें तो भाई उनका करियर बहुत ही शानदार लगा है। मेनली वाइट बॉल में तो वो बहुत ही तगड़ा रहा है। उनको मिस्टर आईसीसी भी बोला जाता था, और गब्बर तो खैर टीम में उनका नाम था। अगर उनके करियर की बात करें, उन्होंने 167 वनडे मैच खेले हैं, 34 टेस्ट मैच खेले हैं, और 68 T20 मैच खेले हैं। अगर हम बात करें वनडे मैचेस की, तो उन्होंने 167 मैचों में 6,793 रन मारे हैं, 44.11 की औसत से। और औसत देख लीजिए, एवरेज कितनी तगड़ी एवरेज, जिसमें 17 शतक शामिल हैं और 39 हाफ सेंचुरी शामिल है। बहुत तगड़ा वाइट बॉल क्रिकेट करियर रहा उनका। रेड बॉल भी यानी कि टेस्ट मैच भी उनका अच्छा रहा है एवरेज के हिसाब से। 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन 2315 रन मारे उन्होंने, और औसत भी देख लीजिए 40.61 की औसत है, यानी कि आप 41 की मान लीजिए औसत। बहुत ही अच्छी औसत कह सकते हैं इसको, जिसमें से 7 जो है सेंचुरी मारी है उन्होंने। अगर हम बात करें कि उनको मिस्टर आईसीसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन जो था आईसीसी टूर्नामेंट्स में अव्वल दर्जे का रहा है। बहुत तगड़ा उनका कह सकते हैं हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई 2013 से, जब चैंपियंस ट्रॉफी में जब रोहित शर्मा के साथ इनको ओपनिंग करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको पता है कि ये चॉइस थी, इनको मेकशिफ्ट ओपनर बनाया था रोहित शर्मा को, वो भी डिसीजन किसका था, माही भाई का। जब से ओपनिंग करी इन दोनों प्लेयरों ने तो मज़ा ही दिला दिया। अगर मैं इनके करियर की बात करूं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो बहुत शानदार रहा। 2013 की आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद ही है, उन्होंने बहुत ही तगड़ा खेला। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही मारे, 363 रन मारे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ पर जिता के लेकर आए। जब 2015 का वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा था वहाँ पर, तो इनका भी बहुत तगड़ा योगदान था। इन्होंने 412 रन मारे थे सिर्फ 8 मैचों में। और 2019 में लेकिन इनको इंजरी हो गई थी, शायद यही कारण था कि इंडिया सेमीफाइनल से एग्जिट हो गया, क्योंकि वहाँ पर 100% चांस थे इंडिया के जीतने के। वहाँ पर सिर्फ इन्होंने 2 मैच खेले, और 2 मैच में से एक मैच में उन्होंने शतक मारा, 117 रन मारे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहाँ पर फिंगर इंजरी हो गई थी, मेरे ख्याल से थंब फ्रैक्चर हो गया था शायद, फिर भी 117 रन मारे थे उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने। तो आप देख ही लीजिए इनका आईसीसी, मिस्टर आईसीसी इनको क्यों कहा जाता है। आईसीसी टूर्नामेंट में इन्होंने रनों की धज्जियां उड़ा दी थी, रन बना कर। अगर हम बात करें, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा है कि हमारा ट्रायो, विराट कोहली, रोहित शर्मा और मैं, यानी कि शिखर धवन, इनका ट्रायो बहुत ही तगड़ा रहा है। इन्होंने कहा कि हम तीनों ने बहुत इंजॉय करा है, और लगभग 5-5.5 सालों में इन तीनों ने 100 से भी अधिक सेंचुरियां मारी हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों की, शिखर धवन और रोहित शर्मा की, बहुत तगड़ी होती थी। वही प्रेशर कम करती थी विराट कोहली में, जिसकी वजह से अपनी परफॉर्मेंस वो एक्सेल कर पाते थे। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 2013 से जून की 2013 से 2 जून की 2019 तक इन तीनों प्लेयर ने, विराट, रोहित और शिखर धवन ने 103 सेंचुरियां मारी हैं। सोचो,
इन 5-5.5 साल के बीच में 103 सेंचुरी, जिसमें सबसे ज़्यादा विराट कोहली की 49 सेंचुरी हैं। फिर आते हैं रोहित शर्मा जिसमें उनकी 30 सेंचुरी हैं। और फिर आते हैं शिखर धवन जिनके पास 23 सेंचुरी हैं। तो आप देख लीजिए 103 सेंचुरी शतक ठोके 5-5.5 साल के स्पैन में जो भी रहा इनका। तो बहुत इलस्ट्रेटेड करियर रहा है इनका। एक और मैं बात कहना चाहूँगा, एक रोल मॉडल बहुत ही तगड़े हैं। आपको पता ही है इनकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या थी, इनकी वाइफ के साथ क्या उन्होंने इतनी जायदाद वगैरह, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कितना कुछ उन्होंने दे दिया अपनी वाइफ को डाइवोर्स के लिए। लेकिन फिर भी इनके शक्ल पर कोई भी मायूसी, कोई भी शिकन बिल्कुल नहीं था। हमेशा हंसते रहते थे अपने खिलाड़ियों के साथ। बहुत ही अच्छा इनको साथ भी मिलता था। और बहुत ही इनका स्वभाव कह लीजिए, पंजाबियत कह लीजिए, इनके स्वभाव में बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन इन पे थी। कोई भी शिकवा शिकन इनके शक्ल में या फिर इनके लाइफ में जो भी कुछ हो जाए, लेकिन चेहरे में बिल्कुल भी नहीं आता था वो। तभी और लोग इनसे मोटिवेट हुए और होना भी चाहिए। और लास्ट में बता दूं तो बाढ़ आ चुकी है एक्सप्लेयर, जिसमें विराट को एक्सप्लेयर मतलब वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान कभी ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा है कि वेलकम टू रिटायर्ड प्लेयर क्लब। इरफान पठान ने ट्वीट करके ये भी लिखा है। तो उनके रिटायरमेंट प्लान और आगे की प्लानिंग के लिए उनको शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय।